ऐसा व्यक्ति कभी नहीं हार सकता। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, ज़रा अपनी हथेली तो दिखाओ। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, ये है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ और वहाँ अपना कोई और काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला जिसका प्रयोग वह हर रोज़ सुबह अपनी दातून काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ से खून बहने लगा। तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है। गुरुजी, यह देखकर गुरुजी चकित हो गए। अपने वाक्य पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उसे गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकता। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल देती है। आगे चलकर वह महर्षि प्राणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। आज 2700 वर्षों के बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो रेखाएं, हाथ की जो रेखाएं होती है वो ही सब कुछ नहीं करती है, कर्म बहुत महत्व है। इस कहानी ने आपको अच्छे से समझा दिया, पर फिर भी कहानी की सीख सुन लीजिए। लोग चाहें जो भी बोलें, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के दम पर जो चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और ऑटोकैड की वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो क्रिएट विद कैड बाय अमृता वर्मा को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को वॉच करें। थैंक यू सो मच।